एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। वो कभी कहीं जाया नहीं करते थे, ना कभी किसी पूजा पाठ में जाते थे, ना कभी दान धर्म में जाते थे, ना कभी तीर्थ वर्ष जाते थे, ना कभी गंगा स्नान करने जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। उनकी धर्मपत्नी हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। कहीं भी पूजा पाठ होवे उसमें वो हमेशा जाया करती थी। अब धर्मपत्नी के प्रभाव से उनका भी बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा था। एक दिन उनके मन में विचार आया धर्मपत्नी के, तो शाम को बोली कि स्वामी, ये अभी कल बोलते हैं कि कुंभ का मेला आ रहा है, तो गंगा स्नान करके आप आ जाओ, गंगा स्नान करके आओ, क्योंकि 12 साल में यह कुंभ का मेला आता है। अब 12 साल में आता है तो बोले ठीक है, चला जाऊंगा। बंद करोगे तो बंद अब जब 12 साल में आता है तो वो सवेरे होते ही 10-20 रुपया ले करके और विचार बनाया कि ये गंगा स्नान कुंभ का मेला तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहले का था, अभी प्रयागराज वहाँ संगम है, तो बोले वहाँ का फल अधिक मिलता है, लेकिन वहाँ जाऊँगा तो 2-4 हज़ार रुपया खर्चा होगा, 4-6 दिन लगेगा समय। तो अब वहाँ कौन जाए? ये ताप्ती, ये भी तो गंगा ही है, ताप्ती गंगा कहते हैं, इसी में कुंभ का स्नान करके आ जाता है। अब 10-20 रुपया ले करके सवेरे वो चल दिए। चलते चलते 10-11 बजे पहुँच गए, 10 बजे। अब जब घाट में गए स्नान करने के लिए तो देखा कि इधर तो पूरा पंडा पूरा भीड़ भाड़ से भरा हुआ है घाट। कुछ भिखारी लोग बैठे हैं, कुछ पंडा लोग बैठे हैं, कुछ पंडित लोग बैठे हैं, सब भिक्षा मांगने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए। अब उनके मन में विचार ये था कि मैं कुछ दूंगा नहीं, चुपचाप बस नहा करके स्नान करके चला आऊँगा। तो उन्होंने दूसरे तरफ नजर मारा तो उधर श्मशान घाट दिखाई दिया। अब श्मशान घाट की तरफ देखा कि इधर तो कोई भीड़ नहीं है, तो बोले इधर स्नान कर लेना अच्छा रहेगा, इधर कोई है भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये तरफ न जाकर के वो खाली स्थान के तरफ यानी श्मशान घाट की तरफ चल दिया। जाते जाते कुछ दूर में कपड़ा खोला और स्नान करने अंदर घुस गए। 4-5 डुबकी मारा उन्होंने। तो भगवान तो देख ही रहे थे, बोले ये 10-20 रुपया देने के चक्कर में, दान के चक्कर में ये इधर श्मशान घाट की तरफ आ गया स्नान करने। तो भगवान कौतूहल होते हैं, मजाकिया होते हैं बड़ा। तो उन्होंने एक पंडा का रूप धारण किया और उस श्मशान घाट के तरफ पहुंच गए। और जैसे उसका 7 डुबकी पूरा हुआ, बाहर निकला, तो भगवान बोले जय हो, पंडा के रूप में बोले जय हो जजमानी की। बोला इधर भी पंडा आ गया, इधर भी नहीं छोड़ा, श्मशान घाट की तरफ भी नहीं छोड़ा। अब ऐसा सोच करके और बाहर निकलता है वो, तो बोले कुछ दान दक्षिणा दे दो भैया। तो बोले महाराज मैं कुछ लाया तो हूँ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, हम उधार भी संकल्प करवा लेते हैं, आप उधार संकल्प करवा लो। तो बोले ठीक है। उसने भी मन में सोचा कि उधार कर दूंगा तो कहाँ मेरे को ढूंढेंगे, और कहाँ ये मेरे को पहचानता है, कर देता हूँ, घूमता रहेगा, क्या लेना देना। तो उसने क्या मन 101 रुपया दक्षिणा संकल्प कर लिया कि 101 रुपया मैं दान करता हूँ। भगवान ने संकल्प करवा करके 101 रुपया उससे संकल्प करवा लिया, लेकिन मनुष्य हाथ में रखा नहीं, उधार। अब उसका कपड़ा दे दिए भगवान। भगवान अपने रास्ते चले गए, वो नहा धो करके और चला गया अपने घर पे। 12-1 बजे पहुंच गया घर पे।
उनकी धर्म पत्नी बोली कि स्नान करके आ गए क्या स्वामी? बोले हाँ आ गया, लेकिन थक गया मैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, भोजन पानी करके और स्नान करो, वो विश्राम करो। भोजन पानी करके और अंदर विश्राम करने लगा। 3-4 बजा तो पंडा वो पहुंच गए कहाँ, गेट पे, और बोले कि जय हो जजमान की भाई। तो उनकी धर्म पत्नी निकली, बोले एक पंडा आया। तो बोले बता दो कि नहीं है घर में, वो गए हैं, थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं। जा करके धर्म पत्नी उनकी बताई कि वो थक गए हैं, कहीं गए थे तो आराम कर रहे हैं। तो बोले हम ऐसा वैसा पंडा नहीं हूँ जिसको 101 रुपया दान करके आए हैं, वो पंडा हूँ, उनको बता दो जाओ। बोला मेरा घर ढूंढ लिया 2-3 घंटे में भगवान। सेठ कंजूस सेठ का तो घर ढूंढ लिया महाराज, इसी घर में है। बोला अपने धर्म पत्नी को बोला कि जाओ बता दो मोहन भाई, जाओ बता दो कि वो मर गए। मर गए। अब वो अंदर अपना सांस रोक लिया। बाबा रामदेव का बाप था सांस रोकने में। अब रोक करके और धर्म पत्नी रोते हुए गई। बोले वो तो गए। बोले गए? बोले कहाँ गए? बोले वो बैकुंठ धाम ऊपर ही ले लेना भगवान। बोले ये तो हमारा पक्का जजमान था, लेकिन मर गया। अब इसका दाह संस्कार के बिगड़ में कैसे जा सकता? अब इधर ही बैठूंगा मैं। अब सब आया भाई, जजमान था तो। अब उधर से वो सांस रोके पड़ा है। अब सब रोने गाने लगे, 4-6 आदमी इकट्ठा हो गए रोते गाते। बाहर निकाला, तख्ती बनाया, उसका अर्जी बनाया, अर्जी में लेकर के राम नाम सत्य है चल। तब तक सांस रोके पड़ा हुआ है। श्मशान घाट पहुंच गया, चिता बन गई, चढ़ा दिया। तब तक सांस रोके पड़ा है। भगवान बोल रहे हैं इतना हठी आदमी है, 101 रुपया देने के चक्कर में ये अपना सांस रोके पड़ा हुआ है। अब ऐसा सोच करके भगवान बोले कि मैं इसके कान में मंत्र फूंकना चाहता हूँ। तो बोले फूंक दो भाई, क्या फूंक दो, कोई बात नहीं। अब इस प्रकार उन्होंने, भगवान पंडा बन करके आए थे, उनके कान में लग करके और मंत्र फूंका। बोले मैं तेरा योगा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, तू वरदान मांग। तो कफन के अंदर से ही बोलता है आप कौन है? बोले मैं वही पंडा हूँ। तो फिर चुप हो गया। बोला मैं वरदान देने के लिए बोल रहा हूँ, वरदान मांगो। तो बोले मैं नारायण हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया था। बोले कोई बात नहीं है, तो वरदान ही अगर देना चाहते हो तो 101 रुपया मेरा छोड़ दो। आपको जो मैं संकल्प करवाया था, दान दिया था, वो छोड़ दो। छोड़ दो तो मैं जिंदा हो जाता हूँ, मैं उठ जाता। तो भगवान बोले कोई बात नहीं है, तेरा 101 रुपया माफ हुआ, तू उठ करके बैठ गया। तो सब बैठ गया, आश्चर्यचकित हो गया। वहीं पे नारायण कुछ दूर जा करके अंतर ध्यान हो गए। तो एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी न जाए। आपके यहाँ भी कहावत है कि नहीं है? तो इसी तभी से वो कहानी बनी है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान।